नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ ऋचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। सहारनपुर सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम की गाड़ी में अज्ञात दिल्ली नंबर की गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मार दी। आपको बता दें, पूरा मामला थाना कुतुबशेर क्षेत्र गांधी पार्क रोड के नगर निगम का है, जहां तेज गति से आ रही कार ने नगर निगम अधिकारी अशोक प्रिय गौतम की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। कार में सवार करीब 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज हमारे स्वास्थ्य निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अशोक प्रिय गौतम और हमारे एई दानिश नकवी, ये दोनों बेहट की तरफ गए थे कुछ तालाब का निरीक्षण करने के लिए। वहाँ से जब ये वापस आ रहे थे, गेट के अंदर ये जैसे ही पहुँचे थे, जो हमें बताया गया है वो कि बाहर से कोई गाड़ी आई और उसके पीछे से मार के चलेगी। जो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि उसमें हमारी यही साहब के को जो है चोट आ गई, दानिश नकवी को। उनकी शायद 2-3 रिब्स में फ्रैक्चर है, ऐसा डॉक्टर ने अभी बताया है। उसका उनका इलाज चल रहा है। हमारे पास 4 चोटें लाए हैं, जिनमें ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन एक को चेस्ट पेन है, उसका सीटी और उसकी जांचें कराई जा रही हैं। सर्जन ने देख लिया है, उनका प्रॉपर उपचार चल रहा है। सहारनपुर में अब गर्मियों में होगा ठंडक का एहसास, क्योंकि सहारनपुर में सनसिटी वाटर पार्क खुल गया है। आपको बता दें कि अब सहारनपुर वासियों को उत्तराखंड के क्रिस्टल वर्ल्ड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सहारनपुर में ही सनसिटी वाटर पार्क खुल गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सनसिटी वाटर पार्क में अब लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों को भी वाटर पार्क में ले जाकर छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। वाटर पार्क में सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं वाटर पार्क में जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि सहारनपुर में पहले वाटर पार्क की व्यवस्था नहीं थी और अब गर्मी शुरू होने वाली है, तो वाटर पार्क में लोग पहुंचकर गर्मी से भी राहत पा सकते हैं और अपने छोटे बच्चों को वहां पर ले जाकर काफी एंजॉय भी कर सकते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नमस्कार सभी जितने भी चैनलों को देख रहे हैं, हमारे दर्शक सभी को दलबीर सिंह का नमस्कार। और सहारनपुर जनपद के अंदर ये सन सिटी फन स्पॉट वाटर पार्क बच्चों के लिए कल से पूरा ओपन कर दिया जाएगा, जिसके अंदर स्कूल के बच्चे आके पिकनिक बना सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। एक स्वस्थ मनोरंजन यहाँ पे आपको मिलेगा आने के लिए। और ये पूरा पार्क बहुत ही अच्छा मध्यम वर्ग को लेके पूरा बनाया गया, जिसके अंदर लोगों को शहरों से दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज ऐसे समय में अपने शहर में ऐसी सुविधा मिलने लगी है, तो ये एक अपने आप में एक खुशी की बात है। जंगल में गुलदार ने बालक पर जानलेवा हमला किया। आपको बता दें, पिता के साथ जंगल से लौटने के दौरान बालक पर गुलदार ने हमला किया। पिता की चीख सुनकर गुलदार ने बालक को छोड़ा और भाग गया। गुलदार के पंजों के निशान से बालक जख्मी हो गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मंगलवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हुआ। यहां नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चांगीपुर में निर्माणाधीन शुगर मिल में बॉयलर पर काम कर रहे मजदूरों पर भारी पैनल गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राम चांगीपुर में बिंदल शुगर मिल का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। मंगलवार दोपहर बॉयलर के पास एक भारी भरकम लोहे के पैनल पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान पैनल फिसलने से जनपद काशीनगर के ग्राम मलुआ थाना अहिरोली निवासी उमेश विश्वकर्मा सहित 3 मजदूर उसके नीचे दब गए और तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पास में खड़ी क्रेन की मदद से तीनों को बाहर निकालकर मुरादाबाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उमेश विश्वकर्मा को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायल मजदूरों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अब 30 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। आपको बता दें, पहले उनका कार्यक्रम 31 मार्च को प्रस्तावित था। हरिद्वार में 30 मार्च को वे ऋषिकुल मैदान में आयोजित समारोह में राज्य की 670 बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को ऑनलाइन करने के साथ ही सहकारिता की कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इससे पहले वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह और बाद में पतंजलि योगपीठ में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1902 में स्थापित था
और ये इसका 113वां दीक्षांत समारोह है। इस अवसर पर देश के गृह मंत्री सम्मान्य अमित शाह जी पधार रहे हैं और अपने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सम्मान्य डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जो सांसद हैं, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, उनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पीएचडी, एमए, स्नातक इत्यादि अनेक विभाग के अनेक छात्रों को, प्राय 2000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। यहाँ भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह यहाँ पर आएंगे। अगर हम देखा जाए तो 30 जो मार्च है उस समय उनका कार्यक्रम है। इससे पहले ये बात भी हो रही थी कि 31 मार्च को वह धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचेंगे, पर फिर कल घोषणा होने के बाद ये पता चला कि 30 मार्च को धर्मनगरी हरिद्वार अमित शाह आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाए इस ऋषिकुल मैदान पे अमित शाह की जो तैयारियाँ हैं कितनी तरीके से चल रही है। यहाँ वो इस पंडाल में यहाँ पर जो सहकारिता की जो योजनाएं हैं, जो बहुत सारी जो योजनाएं हैं, उनका वो कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ करेंगे जिससे ये सारी कंप्यूटराइज हो सके। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो वह गुरुकुल विश्वविद्यालय और इसके बाद पतंजलि भी जाएंगे वहाँ पर। तो ये करीबन 3 तरह के इनके जो प्रोग्राम हैं अमित शाह के, जो धर्मनगरी आ रहे हैं, इसके लेके जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। चकाचौंध देखा जाए तो हर जगह प्रशासन अपनी तैयारी में लगा हुआ है। इसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी इससे पहले भी हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक करी और स्थिति का जायजा लिया। आज भी उनके साथ मीटिंग होने वाली है और वो इस तरह की जो स्थिति है वो देख रहे हैं कि कार्यक्रम जो है या कोई भी इस तरह की जो असुविधा है कोई पैदा ना हो किसी तरीके की। और अमित शाह का से जो भाजपा के लोग भी हैं उनमें भी बड़ा उत्साह है। तो देखिए अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार धर्मनगरी में आएंगे और कई सारी चीज़ों का शुभारंभ करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागरा, नेशन 24 न्यूज़ हरिद्वार। उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल पूरा होने पर सभी विधानसभाओं में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लक्सर विधानसभा स्थित युवराज पैलेस में भी 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद समेत कई विभागों के अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। शिविर में राज्य सरकार ने सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने धामी सरकार की 1 साल उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि बीजेपी सरकार के राज में जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 साल के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि सीएम धामी हर विधानसभा में बहुउद्देशीय शिविर लगाने के फैसले का स्वागत करते हैं। विधायक सभी की अध्यक्षता में उनके क्षेत्रों में कार्यक्रम है पूरे उत्तराखंड में। मैं भी आज ये विधायक अध्यक्षता प्रोग्राम की कर रहा हूँ और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मेरा मानना वो सबकी सुनते हैं और मेरी भी खूब सुनते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं स्वागत करूं। मैं आज स्वागत करता हूं महिला आयोग के अध्यक्ष का भी और जो यहाँ लोग आए हैं उनका भी। पूरे होने पर जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है लक्सर विधानसभा क्षेत्र के लिए, बहुत व्यापक स्तर पर हमने प्रचार प्रसार करके यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें बहुउद्देशीय शिविर है, स्वास्थ्य शिविर है और सीएमओ साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट के माध्यम से हमने यहाँ पर दिव्यांग शिविर का भी आयोजन किया है। 1 साल बेमिसाल उत्तराखंड सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी के नेतृत्व में ये सरकार तमाम सारी नई उपलब्धियां हासिल कर। भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान ने 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया। बता दें भाग अनु भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान देहरादून के शिवालिक अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालय शाहपुर कल्याणपुर में पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारियों का संरक्षण VPVFR पर 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 135 से अधिक किसानों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर चरण सिंह विभागाध्यक्ष पौधा विभाग भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान देहरादून ने शुभारंभ किया और उन्होंने उत्तराखंड में किसानों के पारंपरिक जर्म प्लाज्मा संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने जर्म प्लाज्मा के संरक्षण में किसानों की भूमिका पर भी जोर दिया। मैं डॉक्टर चरण सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और प्लांट साइंस डिवीजन उसका विभागाध्यक्ष
जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के तहत आता है। हम लोगों ने यहाँ 4 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है TSP, ट्राइबल सब प्लान, उसके तहत हमने एक ये प्रोग्राम करवाया है। और इस प्रोग्राम में हमने आज किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में हमने 2 विषय विशेषज्ञ बुलाए हैं। एक तो हमारे भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हर्ष मेहता जी हैं। दूसरा हमने FRI से डॉक्टर रामवीर सिंह, जो कि वानिकी में उनकी एक्सपर्टाइज़ है और उसमें जो पेड़ पौधों की जानकारी के बारे में और किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी है। ट्रेन की चपेट में आने से एक 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव निवासी रोढ़ा लक्सर कस्बे में किसी काम के लिए आए थे। मंगलवार की दोपहर जब वह अपने घर वापस लौट रहे थे तो जैसे ही वह खडंजा कुतुबपुर गांव के निकट रेलवे फाटक पर पहुंचे तो इसी बीच वे पटरी से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 28 मार्च को रामनगर में शुरू होने वाली 3 दिवसीय G20 सम्मेलन की तैयारियों को शासन प्रशासन ने अंतिम रूप दे दिया है। वैज्ञानिक विषय पर होने वाले इस सम्मेलन में 20 देशों के 70 से अधिक विदेशी मेहमान शामिल होंगे। मेहमानों को सम्मेलन के अंतिम दिन 30 मार्च को कॉर्बेट पार्टी की सफारी कराने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के सभी कड़े प्रबंध किए गए हैं। उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही सुंदरीकरण किया गया है। दीवारों पर उत्तराखंड के लोक संस्कृति को रेखांकित करती पेंटिंग बनाई गई है। विदेशी मेहमानों को सड़कें चमाचम और सुंदर दिखाई दे, इसके लिए सड़कों के किनारे हरे रंग के लंबे पर्दे भी लगाए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की किल्लत को देखते हुए जल संस्थान ने खराब पड़े हैंडपंप की मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया है। सल्ट के विभिन्न स्थानों पर जल संस्थान ने हैंडपंप की मरम्मत कर उन्हें दुरुस्त करने के लिए कर्मचारी को निर्देश दिए हैं। वहीं जल संस्थान अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने कहा कि सल्ट विकासखंड में गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या से जूझना न पड़े, इसलिए जल संस्थान ने कमर कस ली है। सल्ट के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संस्थान में टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। सल्ट के लिए आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसके संबंध में बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हमें कहीं से शिकायत प्राप्त होती है हैंडपंप खराब होने की, तत्काल जो है विभाग द्वारा टीम प्रेषित करके उसको ठीक कराया जा रहा है और विभाग द्वारा स्वयं भी परीक्षण किया जा रहा है। जो रोड के किनारे जो हैंडपंप लगे हुए हैं उनको अपने स्तर से चेक कराते हुए उनको मरम्मत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ विकासखंड सल्ट जो एक पेयजल समस्याग्रस्त क्षेत्र है उसके लिए विभाग ने गरीबों के लिए टैंकर की भी व्यवस्था कर ली गई है। जैसे जैसे दिक्कत होगी तो टैंकर द्वारा भी पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार वर्ना कार बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर लगने से कुछ ही मिनटों में गाड़ी में आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगने से पहले ही आसपास के लोगों ने तीनों को गाड़ी से बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक एक की मौत हो चुकी थी जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी छजूराम रोड पे एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 व्यक्ति को हमारे पास लाया गया था। इनमें से एक का नाम भारत भूषण है, एक का नाम निशु है और एक का नाम रुपेश है। रुपेश की हालत ज़्यादा गंभीर थी, उसको हमने प्राथमिक उपचार दिया। उसके MLC बनाकर हमने संबंधित थाना को इत्तला करने के बाद उसको हमने ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया है। दूसरा पेशेंट भारत भूषण वो स्टेबल है, इसलिए हमने उसको प्राथमिक उपचार अपने घर यहीं पर दिया है और उसको घर ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश। आकाश, क्या हुआ था आपको? कैसे गाड़ी गई? 11:15 की बात है। ये वहाँ से पलटी है, पलट के दोनों खंभों में टक्कर मारी है। टक्कर मार के हमने जैसे आवाज़ आई एक लड़के की, उसमें से अंदर से 3 लड़के इसमें थे। उन तीनों को फिर शीशा तोड़ के निकाला है। उसके बाद इसमें स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग के बाद इसमें आग लगी, उसके बाद पुलिस आई है। 3 आदमी थे।
सिंगरौली कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा अडानी का पुतला दहन किया। बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में बिलौजी स्थित कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस कमेटी सिंगरौली के पदाधिकारी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए महाजन मोड़ चौक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अडानी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से भी झपड़ हुई। पुलिस प्रशासन ने पुतला दहन रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी पुतला दहन करने में कामयाब रहे। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। इंकलाब का नारा लेके कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज के और हम सबके पूरे पार्टी के नेता सम्मानित राहुल गांधी जी को जो कुचक्र में फंसाकर, जो कि मानहानि केस में आज तक किसी को न तो सदस्यता रद्द हुई है न सजा हुई है, कुचक्र में फंसाकर जो ये राजनीति की गई है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस जैसा आज सड़कों पे आपने इंकलाब देखा है कि एक तरफ एक कोने में नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका गया, दूसरे कोने में शिवराज सिंह का पुतला फूंका गया। विदिशा जिले के गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सहरबासा से पहली बार सैकड़ों पुरुष, महिलाओं और बच्चों का जत्था 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर क्षेत्र की प्रसिद्ध माता ज्वाला देवी जालंधर जिला सागर के लिए रवाना हुआ। ये जत्था सुबह 8 बजे से ग्राम सहरबासा से ध्वज लेकर रवाना हुआ। फिर दोपहर 1:50 पर जालंधर ज्वाला देवी दरबार पहुंचा, जहां पर श्रद्धालुओं के जत्थे ने माता ज्वाला देवी को ध्वज चढ़ाया और अपनी अपनी मन्नतें मांगकर प्रसाद का वितरण किया। श्रद्धालुओं के जत्थे में घासीराम कुशवाहा सहित काफी श्रद्धालु शामिल थे। ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।